आईबीपीएस एसओ 2026 एक ऐसा एग्जाम, मोस्ट अवेटेड एग्जाम, मोस्ट रेगुलर एग्जाम, एक ऐसा एग्जाम जो हर वर्ष देखने को मिलता है, एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी देता है अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन है। प्रोफेशनल इन सेंस अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं, या फिर आप लीगल के स्टूडेंट हैं, या फिर मार्केटिंग के लिए हैं, या फिर आप एचआर के लिए हो, या फिर आप राजभाषा अधिकारी जो हिंदी से एमए करते हैं ना, उनके लिए ये पोस्ट बनता है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है ना, तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट ऑफ आईपीएस एसओ। हर वर्ष ये एग्जाम होता है और 1000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलती है। अलग अलग स्ट्रीम वाइज बात करते हैं यहाँ पे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर 2026 में एसओ की तैयारी करनी है तो हमारे स्टेजेस क्या होनी चाहिए, क्या ऐसा काम हमें करना चाहिए कि वन स्टेप में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो जी नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे, बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 पे। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हाउ टू बिगिन प्रिपरेशन फॉर आईपीएस एसओ 2026। स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार अभी जो 2026 के कैलेंडर हमारे जनवरी में भी रिलीज हो जाते हैं। दिमाग में बैठा लो कि भाई मेरा जो ना प्रीलिम्स का पेपर है 29 अगस्त को होने वाला है और मेंस का पेपर है वो मेरा 1 नवंबर को होने वाला है। ये सबसे पहले कहीं डायरी में आप राइट डाउन कर लो, क्योंकि टारगेट हमारे पास पहले से होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं जो आपके पास टारगेट होना चाहिए कि सर ये मैंने अभी भी बताया किस किस स्ट्रीम के लिए आती है वैकेंसीज, तो मेरे पास आईटी के लिए आती है। जो सीएस वाले स्टूडेंट होते हैं, आईटी वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए होता है। ये लीगल वालों के लिए, ये मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, ये एग्रीकल्चर के लिए, ये एचआर के लिए और ये मेरा राजभाषा अधिकारी के लिए। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि ये एक स्केल 1 जॉब है, यानी कि ये फ्रेशर जॉब है। एनी फ्रेशर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि सर सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे बेसिक फंडामेंटल ये है कि सर आपको एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस की समझ होनी चाहिए और पूरे स्ट्रक्चर को आप 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, वट एवर यू गेटिंग टाइम, आप कितना भी टाइम लेको 1 क्लिक में इस एग्जाम को पहले समझो। चलिए उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आईबीपीएस एसओ में एग्जाम्पल लेता हूं आईटी ऑफिसर का, ठीक है, क्योंकि मैं आईटी का टीचर हूं। तो अगर मैं इसी का एग्जाम्पल लेता हूं तो ये जो एग्जाम है वो मेरा 3 स्टेजेस एग्जाम है। पहला मेरा प्रीलिम्स होता है, ठीक है। सेकेंड जो मेरा होता है वो मेरा मेंस होता है एंड थर्ड स्टेज जो मेरा होता है वो मेरा इंटरव्यू हमारा होता है। वो मेरा इंटरव्यू है, वो हमारा होता है। ये इसका एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाह रहे हैं। अगस्त में 29 अगस्त को मेरा प्रीलिम्स का पेपर होगा। जब ये पेपर हम कंसीडर कर रहे होंगे तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि प्रीलिम्स में मुझे इंग्लिश, वहां पे मुझे क्वांट और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट की लड़ाई हमें लड़नी पड़ती है, ठीक है। ये 25 मार्क्स का रहता है, ये 50 मार्क्स का रहता है, ये हमारा 50 मार्क्स, यानी कि टोटल 125 मार्क्स का रहता है। बैंकिंग के कोई भी एग्जामिनेशन अगर होंगे तो वो सेक्शनल कट ऑफ हमारे जाते हैं। तो आपको ये पहले से थॉट बैठा लेना पड़ेगा कि यार रीजनिंग में क्या पढ़ना पड़ता है, क्वांट में क्या पढ़ना पड़ता है। ये सिलेबस हमारे चैनल्स पे आपको रेगुलर मिल जाएंगे। आपको यह पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट के प्रिपरेशंस करना है, हर सेक्शन को इंडिविजुअल क्वालिफाई करना है, दूसरा, और तीसरा कि मेरे को फाइनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना है। तो एक 1 एन एवरेजर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग नेचर। आप यहां पे 125 आउट ऑफ 25 लेते आओगे कोई मतलब नहीं रखता। आपको 125 आउट में एटलीस्ट 50% नंबर है वो सिक्योर करने होंगे। तो मेरा यहां पे रहा कि प्रीलिम्स में आपको ये 3 सब्जेक्ट है वो आपको क्वालिफाई करना है इंडिविजुअली और फिर फाइनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, ठीक है। इसके पेपर जो है मेरे अगस्त में है, तो अगस्त में पेपर है, आप समझ सकते हो एटलीस्ट 1 मंथ ऐसा होगा जो आपको रिवीजन के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा। बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में। आप जैसे प्री क्वालिफाई करोगे आप मेंस में आओगे। मेंस में आपके जो अपने सब प्रोफेशनल पेपर होते हैं उसके 60 क्वेश्चन होंगे और उसको 45 मिनट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं, लास्ट ईयर आईटी को अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो 23-24 कट ऑफ गए थे, बट वी कैन से कि अगर जो बच्चा यहां पे 30 के अराउंड अगर सिक्योर कर लेगा नंबर, हु गेट द फाइनल सिलेक्शन। जो 30% मतलब 30 नंबर, दैट मीन्स 50% नंबर लास्ट ईयर जो 27 नंबर लाया वो बच्चा आज बैंक में जॉब कर रहा है। दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। फाइनल सिलेक्शन जो मेरा होता है
अगर मैं ये मेरा 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और इसके क्वालिफाइंग परसेंटेज होते हैं वो 40% हमारा होता है, और फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो मेरा मेंस और इंटरव्यू को ऐड करके किया जाता है स्टूडेंट। मेंस और इंटरव्यू को ऐड करके वहाँ पे मेंस का वेटेज है वो 80% है और इंटरव्यू का वेटेज है वो मेरा 20% है। तो ये 80-20 का रेशियो हमारा होता है फॉर द फाइनल सिलेक्शन। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न को तोड़ मरोड़ के पूरा समझो और डिफिकल्टी ऑफ लेवल भी समझो। डिफिकल्टी लेवल समझ में कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर दे सकते हैं। खासकर वो बच्चे जो बैंकिंग एस्पायरेंट है उनके लिए प्रीलिम्स है वो आपको प्लेट में सजा के दिया जा रहा है कि ये आपका प्रीलिम्स है, वो ऐसे आपको क्वालिफाई आप करने वाले हो, तो वो उनके लिए आसान हो जाता है जो ऑलरेडी बैंकिंग एस्पायरेंट है। लेकिन और मैं और बता देना चाहता हूं यहां पे कि अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट नहीं भी हैं तो बैंकिंग का जो ये क्वांट रीजनिंग का सिलेबस जो होता है ना, ये बहुत बड़े सिलेबस नहीं है, कस्टमाइज सिलेबस है। यानी कि क्वांट में आपको अर्थमेटिक और डीआई यही 2 यूनिट हमारे आते हैं, रीजनिंग हमारा पजल्स वगैरह मल्टीपल एलिमेंट वहां पे है, और इंग्लिश भी आपका जो है वो आपका कंप्रहेंसिव का पार्ट हो गया, इसके अलावा आपका क्लोज टेस्ट हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, ऐसे टॉपिक से ही बन के होता है। और इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट होते हैं मेरा ये मानना होता है, या प्रोफेशनल स्टूडेंट जितने भी होते हैं मेरा ये मानना होता है कि इंग्लिश उनका सॉफ्ट कॉर्नर ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे सिलेबस को आप समझ गए यार क्या क्या टॉपिक यहां पे आ रहा है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट कर लिया, ठीक है। आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई। अगर मेरे को स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना है तो मेरे को प्री क्वालिफाई करना होगा, वहां पे एटलीस्ट 50% नंबर मुझे सिक्योर करने पड़ेंगे। मेंस में भी मुझे मेहनत करना पड़ेगा जिसका पेपर आपका नवंबर में होना पड़ेगा, और फाइनल सिलेक्शन में मेरा मेंस और इंटरव्यू को ही ऐड करके होना होता है। आपको अगर एक्स्ट्रा मार्क्स अचीव करना है ना तो आप टारगेट करोगे मेरे मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स आए, प्रीलिम्स में बस कट ऑफ क्वालिफाई कर लो सफिशिएंट है। लेकिन आप चाह रहे हो कि थोड़ा एक्सेल करना है मेरे को, तो आपको ना मेंस में थोड़ा टारगेट करना चाहिए यार। क्यों ना इसमें 35 नंबर टारगेट कर लें, क्यों ना 34 नंबर टारगेट कर लें। तो ये वाले स्ट्रैटेजी के साथ आपको गुजरना पड़ेगा, और ये 35-40 नंबर के लिए आपको टॉपिक की डेप्थ समझ होगी तभी ये काम कर पाओगे। तो पहला तो पैटर्न ये समझ में आ गया। दूसरा, जैसे आप ये समझ में आ गया, आपको करना है दूसरा जो मैंने बात बोला कि ठीक है सर मेरे एग्जाम को समझ में आ गया, आपको करना है सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस डेवलप करना है। फाउंडेशंस कहने का मतलब क्या है कि जितने क्या कट ऑफ जा रहा है साइड रखते हैं अभी साइड में। सबसे पहले सर मुझे ना 3 सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के लिए पढ़ने होते हैं, और एक सब्जेक्ट है वो आईटी के लिए, यानी कि अपना मेंस के लिए, अपना आपका जो अपना बीटेक वाला पार्ट होगा या फिर जो भी आप प्रोफेशनल पार्ट होंगे, आप अपने प्रोफेशनल के भी सब सारे टॉपिक को राइट डाउन करो। जैसे कि आईटी का मैंने ऑलरेडी सिलेबस बता रखा है, चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। इफ यू एनी क्वेरी आप मुझे कमेंट करना, आई विल मेक इट न्यू वीडियो ऑन दैट सिलेबस। तो सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ। इसके लिए आपको 3 महीने का इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। आपको सारे इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है, क्वांट को अच्छे से पढ़ना है, और आपको रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना है। मतलब हर टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। अभी हम यहां पे ये टारगेट नहीं रखते कि मेरी स्पीड कितनी आ रही है, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं। हर चीज को हमें ना 0 लेवल से सीखना पड़ेगा। मेरे को सिटिंग एलिमेंट सीखना पड़ेगा, मेरे को पजल सीखने पड़ेंगे, मेरे को इंग्लिश का कंप्रेहेंसिव सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, मेरे को डीआई सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। हर एक चीज को हम बारीकी से सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ये होता है बिल्ड फाउंडेशंस। वही अगर मेंस के पार्ट पे अगर हम जा रहे हैं तो मेंस में भी आपके जो हाईलाइटेड टॉपिक है मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूं। जो आईटी के टॉपिक्स होते हैं वहां पे हमारे डेटाबेस का डीबीएमएस का जो टॉपिक है वो एक स्कोरिंग टॉपिक, 10 नंबर क्वेश्चन उसके कवर हो जाते हैं। नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन से हमारे 10 से 12 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला पार्ट है जिसमें मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस आते हैं, समटाइम्स C++ और पाइथन्स भी आता है। तो मिक्सचर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट अगर डेवलप है ना तो यू आर एबल टू डू सॉल्व दिस। तो आपको उन सारे टॉपिक की समझ होनी चाहिए। आपको डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं। तो एक चूंकि मेंस और प्रीलिम्स के बीच में आपके पास गैप अच्छा खासा देता है। मेंस हम नवंबर में लिख रहे होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब तक प्रीलिम्स का पेपर ना होना, मेंस का सिर्फ नोट्स बना लो, क्योंकि आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए स्पीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन मेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो 45 मिनट में हमें 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। वी आर एबल टू डू एबल, बिकॉज अगर हमने पढ़ाई अच्छी से करी है, मेरे फाउंडेशंस क्लियर हैं, तो वो कर लूंगा, टाइम वाला प्रॉब्लम वहां पे नहीं आएगा।
तो दूसरा स्टेज मैंने बोला, आपने एग्जाम समझ लिया, सिलेबस समझ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो आपको डेवलप करना है। जैसे ही फाउंडेशन डेवलप हो गया, आप टारगेट रखो कि एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले मेरा प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस अगर पूरा भी नहीं होता है, एटलीस्ट आप 70% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका फाउंडेशन खत्म हो गया, उसके बाद आपको स्टडी प्लान करना है। स्टडी प्लान तो आपको स्टार्टिंग से ही बना लेना चाहिए। शेड्यूलर को मैं थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच करूंगा कि ठीक है सर, मैंने कहा एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, मैंने अपना सब कुछ पढ़ लिया कि क्या क्या करना है। अब आपको थोड़ा सा स्टडी प्लान फाउंडेशन के दौरान ही बन जाना चाहिए। स्टडी प्लान में ये आपकी होनी चाहिए कि सर मैं यहाँ पे ना कितना घंटा पढ़ना है ये मैं नहीं कहूँगा। अगस्त में आपका प्रीलिम्स है और मेंस जो आपका नवंबर में आपका मेंस है। आप स्टूडेंट, आप वो स्कूल वाले बच्चे नहीं हो कि मैं आपका स्टडी प्लान बनाऊंगा कि 2 घंटे पढ़ो, ये 4 घंटे नहीं। आपको टारगेट है कि अगस्त में मेरा पेपर है भाई, 20 या 50 डेज बिफोर आपको सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। 50 डेज बिफोर आपका सब कुछ है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स आप थोड़ा सा ट्रबल करोगे, क्योंकि लास्ट का 15 दिन हमें सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर ही सॉल्व करना है। ये हमारे स्टडी प्लान में होनी चाहिए कि 15 डेज पहले हमें, अगर आपने एक यूनिट नहीं भी पढ़ा है, स्किप इट। अगर एग्जाम से 15 दिन पहले आपको यह लग रहा है कि यार मेरा एक टॉपिक नहीं हुआ, छोड़ दे भाई, लग जा अपने प्रैक्टिस में, क्योंकि एग्जाम आपको ना वहां पे चेक करेगा कि आपको कितनी एक्यूरेसी या क्लैरिटी आ रही है। दूसरा पॉइंट, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, उसको ना हिरार्की मैं आपको समझा देता हूं कि जब आप फाउंडेशंस अपना डेवलप कर रहे होगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कि आज मैंने ऐसा किया, मैंने सिलोजिज्म पढ़ा, चलो सिलॉक्स के 10 क्वेश्चन मैंने बना लिए, ये चीजें चलेगी। ये जब आपके पास 5 से 7 यूनिट का अगर पिटारा जमा हो गया कि ठीक है सर मैंने 5-7 रीजनिंग में पढ़ लिए, 5-7 क्वांट में पढ़ लिए, उसके बाद आपको डेवलप करना पड़ेगा कि क्यों ना ऐसा कुछ हम कर लेते हैं कि अब हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाते हैं। आज आपका मन इच्छा हुआ कि चलो यार मैंने क्वांट सॉल्व करता हूं, क्वांट का देखता हूं कि कितने हमारे बनते हैं वहां पे टोटल। एक दिन ऐसा इच्छा किया कि चलो यार रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक दिन ऐसा इच्छा करेगा कि चलो यार इंग्लिश के सॉल्व करें। तो पहला यूनिट वाइज सॉल्व करोगे, फिर आप सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करोगे, और ये सारे प्रोसेस के दौरान आपकी बस यही थॉट होनी चाहिए कि क्या हम एक्यूरेसी अचीव कर रहे हैं। डे 1 से आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर हम एटलीस्ट कम से कम 80 to 90% एक्यूरेसी मेरी होनी, 90% सिक्योर करके ना। आप कितना सही बना रहे हो ये ज्यादा मायने रखता है इसमें, आप कितना ज्यादा बना रहे हो ये ज्यादा मायने नहीं रखता है इस एग्जामिनेशन में। तो आप सर 125 नंबर का पेपर है, आप 70 क्वेश्चन ही सही बना के आओ ना भाई, यू आर द कैंडिडेट फॉर दैट एग्जामिनेशन। सर मैंने ना 120 सॉल्व करा है, लेकिन आपने क्या किया है कि सर आपका ना बहुत सारे मिस्टेक्स हो गए, आपके नेगेटिव नंबर आ गए, यू आर नॉट अ कैंडिडेट। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए डे 1 से कि हम यूनिट वाइज काम करेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद स्टार्टिंग पीरियड में हम 1 डे 1 मॉक भी करेंगे। यानी कि एक दिन ऐसा होगा जो हम फुल मॉक हम सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद जब आपके एग्जाम के 15 डेज बिफोर या 20 डेज बिफोर का वो दौर जब होगा, उस दौर में हर दिन एक मॉक पेपर लगाना है और मुझे उसका एनालिसिस करना होगा। पेपर सॉल्व करना, फिर उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस करने का मतलब यह होता है कि हमने गलतियां कहां करी वो हम सॉर्ट आउट करेंगे और नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती हम नहीं करेंगे। तो दूसरा ये आपको करना है, उसका प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर। तब तक आपकी इस मेंटालिटी इतनी तैयार होनी चाहिए कि मेंस का हम पूरा नोट्स है वो तैयार होना चाहिए। अगर अगस्त में आपका 29 अगस्त को पेपर है मेरा, तब तक अगर मेरा पूरा नोट्स भी कंप्लीट हो गया ना प्रीलिम्स वाले, तो भाई मेंस वाले, तो आप ना जब 29 को पेपर दे के आओ, आपके पास 1.5 महीने का समय होगा पूरे मेंस को तैयारी करने के लिए, और वो सफिशिएंट होगा अगर आपके सारी चीजें पहले से पढ़ी हुई है। अगर नहीं भी पढ़ी हुई, एटलीस्ट नोट्स आपका मेकिंग हुआ है, सारे टॉपिक आपके इंडेक्स में आ चुके हैं, सारे टॉपिक आपने पढ़ रखा है, तो वो 1.5 महीना आपको रिवीजन के लिए सफिशिएंट आपके लिए होगा। तो मेरा यही अप्रोच होगा यहां पे कि आप 20 या 50 डेज का पहले आप ये काम कर लें। अगस्त में, नवंबर में मेरा मेंस है, तो यहां से यहां के बीच में सिर्फ हम मेंस पढ़ेंगे। सिर्फ मेंस का जो पिटारा होगा वो अगस्त से दिसंबर के बीच, मतलब नवंबर के बीच में होगा, जब मेरा प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा। इनिशियल लेवल पे दोनों को लेके हमको पैरेलल चलना है, और जब
अगस्त में अगर पेपर है तो 20 दिन पहले या 25 दिन पहले हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस करेंगे, ये हमारी कोशिश होगी। तो ये आपका हो गया स्टडी प्लान के बारे में। आफ्टर दैट आपको मैंने बोला प्रैक्टिस क्वेश्चन एनालिसिस, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा और फिर उसका एनालिसिस, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सॉल्व कर लिए, टेस्ट को साइड कर दिए, नहीं भाई, आपको हो सकता है आपने जो टेस्ट 1 में गलती करी, आपको ये ट्राई करना है कि टेस्ट 2 में वो गलती हमारी नहीं हो, ये आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। तो ये अगर स्टेजेस से आप गुजरते हो ना एग्जामिनेशन में, डैम श्योर यू आर एबल टू क्रैक द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मोस्ट ऑफ द रिजल्ट जो हमारा होता है ना, वो 60-70% बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही होते हैं। तो स्मार्टर आप बनो, थोड़ा सा आप प्रिपरेशन हार्ड करो, तो आपके लिए बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन जाएगी। तो दिस इज द सिनेरियो कि हम एग्जाम को क्वालिफाई कैसे, व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ वी हैव टू फॉलो। ये अगर प्रक्रिया से आप गुजर रहे हो, यू आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाह रहे हैं तो वी आर रिसेंटली लॉन्च आवर बैचेस। तो दिस इज द स्टेजेस, आई होप यू नो अंडरस्टैंड द स्टेजेस, क्या क्या स्टेज करना मुझे क्वालिफाई करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाह रहे हैं, वी हैव बस ऑल बैचेस, हमारे पास सारे बैचेस हैं, IT, HR, लीगल, लॉ, ये सब के बैचेस हैं। बैचेस के फीचर्स क्या होते हैं? आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ आपको प्रीवियस से पेपर भी सॉल्व मिलता है, आपको इसका 24/7 आपको एक्सेस मिल जाता है, यानी लाइव एंड रिकॉर्डेड प्री और मेंस की क्लासेस, ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो अभी ये ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है, कोई भी प्राइजेस। आप रेफरल कोड Y706 का इस्तेमाल करके, रेफरल कोड Y706 का इस्तेमाल करके आप किसी बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। 2750 में आप कोई भी बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं, ये आपका कॉल होगा, ठीक है। बैंक महापैक में भी ये इंक्लूड होता है हमारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलेगी कहाँ? तो हमारे एप्लीकेशंस पे मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशंस और आपको ये सारी चीज़ें इसी ऐप पे मिल जाएगी। इफ़ एनी क्वेरी, दिस इज़ द, अगर आपके पास किसी तरह की क्वेरी आ रही है, दिस इज़ माई ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी क्लासेस की लिंक वगैरह जो है, कोई भी क्वेरीज होगा शो के रिगार्डिंग, यू कैन कनेक्ट विद मी। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टेजेस और यू एंजॉय द सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी, हमें मैसेज में जरूर पिंग करें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड लक दोस्तों।